श्री लाडली लाल विजय राम, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो मैं आज आपको एक ऐसे लुधियाना के भक्त हैं जिनके साथ एक चमत्कार हुआ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, साथ के साथ शेयर करते रहिएगा। साथ में हमारे शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी वाणी हम आपको सुनाएंगे। पहले हम श्री जी का एक चमत्कार आपको शेयर कर रहे हैं। हम आपको चमत्कार शेयर कर रहे हैं, आप यह लीला शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो हुआ क्या था कि एक लुधियाना की एक महिला भक्त थी। वह बरसाना में हर महीने आया करती थी, हर महीने श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करती थी। लेकिन जो श्री जी के जो विशेष उत्सव हैं, होली, राधाष्टमी और हरियाली तीज, ये 3 उत्सव वह कभी मिस नहीं करती थी। हमेशा लुधियाना पंजाब से आती और यहाँ तकरीबन गेस्ट हाउस में रुकती और कई कई दिन तक यहाँ रुककर श्री जी के मंगला श्रृंगार संध्या शयन का आनंद लेती। तो जब वह नित्य नई देखा करती थी कि श्री जी नित्य नई पोशाक पहनती थी, तो उनके मन में एक बार भाव आया कि मैं अगले वर्ष जो हरियाली तीज आएगी, उस हरियाली तीज पर मैं श्री जी के लिए एक पोशाक बनाऊंगी। मैं अपने हाथों से श्री जी के लिए हरे रंग की एक प्यारी सी सुंदर पोशाक बनाऊंगी। तो उसके मन का जो भाव था, उसने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, मैं हरियाली तीज पर श्री जी के लिए पोशाक बनाकर लाऊंगी, आप वह मेरे हाथ से बनी पोशाक श्री जी को पहना देना। तो पुजारी जी ने हाँ कह दिया। बल्कि पुजारी जी तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उस महिला भक्त का भाव था तो पुजारी जी ने हाँ कह दिया। महिला ऐसा बोलकर चली गई। वह अपने घर पहुंची, लुधियाना पंजाब जब पहुंची तो नित्य प्रति उसने अपनी पोशाक का कपड़ा खरीदा और डेली उसने पोशाक का थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें एक एक बारीकी से उसने मोती लगाना स्टार्ट किया। बहुत जरी का काम उसने किया। वह ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में डेली कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 15 मिनट, कभी रात्रि का टाइम, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय देकर वह देती रहती और श्री जी की पोशाक तैयार करती रहती। जब काफ़ी समय हो गया, वह जब कई महीने के बाद जब होली पर आई, होली पर भी उसने पुजारी जी से कहा, उसे पता नहीं था कि सेवाएं चेंज होती रहती हैं। तो वह पुजारी जी को बोल कर गई कि पुजारी जी, हरियाली तीज पर मेरी पोशाक है, वह बन रही है, बहुत ही सुंदर पोशाक बना रही हूँ मैं, आप श्री जी को पहना देना। पुजारी जी ने भी उसकी बात को सुनकर हाँ कह दिया। वह महिला सोचने लगी कि चलिए पुजारी जी ने हाँ कह दिया है तो इसका मतलब मेरी पोशाक श्री जी को पहना दी जाए। है ये कहकर चली गई। और जब हरियाली तीज का जब समय आया, उसकी पोशाक कंप्लीट हो गई, तो तकरीबन 3-4 दिन पहले जब आई तो उसने वह पुजारी जी से मुलाकात हुई। तो पुजारी जी से बोलने लगी कि पुजारी जी, मेरी हरियाली तीज पर पोशाक है तो आप ये पहना देना। तो जिस पुजारी जी की जो हरियाली तीज की सेवा थी, अब वह उसका बारी थी, तो उसने कहा कि हरियाली तीज की पोशाक तो पहले से ही बुक हो चुकी है, क्योंकि सेवाओं का जो टर्न है वह चेंज होता रहता है। तो महिला बोलने लगी, पुजारी जी मैं तो कई दिन पहले, बल्कि 1 वर्ष पहले ही बोल गई थी कि मेरी पोशाक है। तो वो पुजारी जी बोलने लगे कि यहाँ पुजारी सब चेंज रहते रहे, में सबन को नंबर आते रहे, तो और कोई पुजारी तो कह के गई होगी, अब हमारा नंबर है। अब जैसे में हम श्री जी की जो सेवा को जो टर्न है वो हमारा नंबर है, तेने हमते ना गई। और हमारे पास जो पोशाक है वो बहुत पहले तो आई भई है, जो कि बहुत बड़े सेठ की पोशाक थी। उस दिन हरियाली तीज पर उसका प्रोग्राम था, 56 भोग था, शाम को पोशाक पहनानी थी।
तो पुजारी बोलने लगे कि तेरी पोशाक हम अगले दिन पहनाएंगे, हरियाली तीज से अगले दिन आएगी तब हम तेरी पोशाक पहनाएंगे। उस महिला की आंखों में आंसू थे। कहने लगी कि मैं पूरे साल एक एक मोती लगाकर श्री जी के लिए पोशाक बनाती रही। और पुजारी जी आप ये बोल रहे हो कि मैं हरियाली तीज से अगले दिन जब पोशाक को पहनाऊंगा। आप लोग सभी अपना मास्क लगाएं। उस महिला की आंखों में आंसू थे। कहने लगी पुजारी जी मैं क्या कहूँ आपसे कि इस द्वार में ना तो कोई सेठ होता है ना कोई सेठानी होती है, इस द्वार में तो सिर्फ भक्तों के भाव होते हैं। मेरी पोशाक इतने दिन से मैं बोल कर गई, तुमको बोला, दूसरे पुजारी जी को बोला, मैंने वहाँ तक की कमेटी में भी बोला, लेकिन आज आप इस तरह मेरा मन उदास मत कीजिए। मैं सच्चे हृदय से मेरे पूरे साल श्री जी की वह पोशाक कंप्लीट की है। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि देख हम तेरी पोशाक ना पहना सकें क्योंकि हमारे पास वो पोशाक बहुत पहले से आ गई है, तो हमें वही पोशाक पहनानी पड़ेगी। तो वह महिला रोने लगी, श्री जी के सामने टपर टपर आंसू बहाने लगी। लेकिन पुजारी जी को कोई दया नहीं आई, क्योंकि पुजारी जी उस सेठ जी की पोशाक को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह भी काफ़ी महंगी पोशाक थी, नौछावरी भी काफ़ी महंगी थी, 56 भोग था, फूल बंगला था। तो ऐसा जो भाव था उस सेठ का था, जिस भाव पर पुजारी जी को आनंद आ रहा था, पुजारी जी उस महिला का भाव नहीं समझ सके। पुजारी जी को सेठ की मोटी नौछावर और मोटी कढ़ाईदार पोशाक दिख रही थी। पुजारी जी को उसका 56 भोग दिख रहा था, उसका फूल बंगला दिख रहा था, लेकिन उस महिला के भाव नहीं दिख रहे थे, उस महिला के आंसू नहीं दिख रहे थे पुजारी जी को। पुजारी जी ने एक बार में मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो वे महिला 1-2 दिन वहीं गेस्ट हाउस में रुकी, दर्शन किए। जिस दिन हरियाली तीज का समय आया तो सुबह तो किसी और की पोशाक थी, जिन सेठ जी की पोशाक थी वह भी जब छतरी श्री जी की जो पालकी जो नीचे जाती है उसी टाइम उस सेठ की पोशाक थी, उसी टाइम उस महिला की पोशाक थी। पूरी तरह से छतरी सजी हुई थी। तो जब शाम के टाइम जब सेठ जी की पोशाक का समय आया तो पुजारी जी ने जब उस पोशाक को पहनाया तो वो पोशाक इतनी बड़ी थी कि जो हमारी लाली का जो ब्लाउज है वो इतना बड़ा था, जो उसकी जो फरिया है, श्री जी की जो डरिया है, उसमें नाड़ा नहीं था। श्री जी के पोशाक में नाड़ा नहीं था, और लाला के जो जामा है उसमें भी नाड़ा नहीं था। लाला का जो जामा है वह इतना बड़ा था, लाला के दुपट्टे छोटे थे, जामा बड़ा था, क्योंकि वह पोशाक थी सेठ जी ने वृंदावन से बनाई थी। वृंदावन का जो नपाना था वह काफ़ी बड़ा था। पुजारी जी परेशान हो गए, पुजारी जी को बांधने के लिए कोई दिखा नहीं, बड़ी पोशाक थी। तो पोशाक बहुत बड़ी थी। पोशाक बड़ी होने के बाद में पुजारी जी पसीने देने लग गए। पुजारी जी परेशान हो गए कि पोशाक पहनाए तो पहनाए कैसे, वह पहन ही नहीं रही थी। लाला उदम कर रहा था। श्री जी की इतनी बड़ी पोशाक थी कि श्री जी की, क्योंकि पालकी में बहुत छोटी पोशाक का छोटा श्रृंगार होता है, पुजारी जी पहनाने के लिए परेशान हो गए। जब पुजारी जी को कुछ भी नहीं सूझा तो पुजारी जी ने हार कर पुजारी जी के हृदय में एक आवाज़ आई कि उस महिला भक्त की जो पोशाक थी वह ऊपर की ओर रखी हुई थी। पुजारी जी ने
जब उस महिला भक्ति की पोशाक को देखा तो उस महिला भक्ति की पोशाक को उतारा और उस लिफाफे में से खोला। और इतनी सुंदर पोशाक थी, हरे रंग की पोशाक थी, उसमें जड़ाऊ थी, राधा नाम लिखा हुआ था। पुजारी जी की पहले तो देखकर मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने जब पहनाना स्टार्ट किया तो एक बार में ही श्री जी ने, बिहारी जी ने वह पोशाक पहनना चालू कर दिया और बस मात्र 15 मिनट में वह पोशाक कंप्लीट कर दी गई। श्री जी का श्रृंगार 25 मिनट में कंप्लीट हो गया। कुल मिलाकर 40 मिनट में कंप्लीट श्रृंगार हो गया। बाहर लोग हल्ला करने लगे। वहीं सेठ जी इंतजार में थे, मेरी पोशाक पहन रही होगी, लेकिन श्री जी ने उस महिला भक्त के आंसुओं पर रीझ गई। श्री जी उस महिला भक्त के आंसुओं पर रीझ गई और उसकी पोशाक 15 मिनट में पहन ली, 25 मिनट में श्रृंगार कर लिया, 40 मिनट में श्री जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया। श्री जी की चरण सेवा हो गई। उसके बाद श्री जी को जब बाहर लाया गया, आप लोग सभी अपना मास्क लगाएं। महिला दर्शन करने के लिए नहीं आई। सेठ जी बाहर से देख रहे थे। आप लोग दर्शन करते समय सेठ जी बाहर से देख रहे थे। महिला दर्शन करने के लिए नहीं आई। जिसकी पोशाक पहनी वह गुस्से में वह दर्शन करने के लिए नहीं आई, लेकिन सेठ जी बाहर टकटकी गाड़ कर देख रहे थे कि मेरी पोशाक पहन रही होगी। जब देखा तो नज़ारा कुछ और था। सेठ जी गुस्सा करने लगे। सेठ जी गुस्सा करने लगे कि यह कैसे हो गया। तो पुजारी जी बोलने लगे कि भैया सेठ, पसीना आ गए, लेकिन तेरी पोशाक ना पहने। इतनी बड़ी पोशाक ही, तेरी पोशाक में नाड़े ना आए, तेरे जामा इतना बड़ो, तेरा सूतन इतना बड़ो, तेरी कंचुकी इतनी बड़ी। भैया हम तो पसीना दे गए, एसी में भी पसीना आ गए। पूजा की वजह से हमें वह महिला की पोशाक पहनानी पड़ी। तो अब आयो समझ, श्री जी हमारे भाव पर, उन आंसुओं पर रीझती है। श्री जी के लिए ना तो पैसे की कीमत होती है, न श्री जी 56 भोग पर रीझती है, न श्री जी फूल बंगले पर रीझती है। श्री जी रीझती है तो उन आंसुओं पर रीझती है। जब उस महिला को संदेश पहुंचाया गया कि आप दर्शन करने क्यों नहीं गई, तो कहने लगी मैं दर्शन करने क्या जाऊं। 1 साल तक श्री जी की पोशाक बनाती रही और श्री जी ने मेरी पोशाक न पहनी। तो जिस भक्त के द्वारा वह संदेश पहुंचा तो कहने लगा कि पुजारी ने भेजो है तो जल्दी से जल्दी दर्शन करके पहुंच, क्योंकि श्री जी के 1 घंटा के दर्शन है श्री जी की छतरी के। आज तेरी पोशाक पहनी है श्री जी ने। तो देखिए वह महिला के आंखों के आंसू को खुशी के आंसू में बदल गए। अरे भैया ये मंदिर में ना है, आप ढोलक बजा रहे हैं ना। महिला सब कुछ छोड़कर जैसी थी सब कुछ छोड़कर, गेस्ट हाउस में सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि अपना गेट लॉक करना ही भूल गए, दौड़ी दौड़ी श्री जी के पास आ गई। और श्री जी को जैसे ही देखा तो गिर गई श्री जी के छतरी के सामने, रोने लगी। आंखों की अश्रुधारा इतनी तेज थी कि आंखों के आंसू रुके नहीं। पुजारी जी ने उस महिला को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जय हो मेरी सखी, तेरे भाव ऐसे कि वह सेठ की पोशाक भी हमारी श्री जी पसंद न आए। वो सेठ की पोशाक भी श्री जी को पसंद नहीं आई। तेरे भाव पर रीझ गई किशोरी जो हमारी। ऐसे सुंदर भाव थे तेरे, जिनको रीझ कर तेरी पोशाक को आज हरियाली तीज पर पहनाया गया। तो ऐसा चमत्कार उस महिला के साथ हुआ। तो श्री जी ऐसे ही कृपा करती है, सभी भक्तों पर कृपा करती है, इसलिए वह बरसाने वाली है। वह बरसात करती है, वह आंसुओं पर रीझ जाती है। तो श्री जी को जब भी आप दर्शन करने के लिए आओ तो उस श्री जी के लिए उन 2 आंसुओं को, श्री जी को उन 2 आंसुओं के लिए रिझा सकते हो। श्री जी जिन पर रीझती है वे सिर्फ हैं 2 आंसू। श्री जी पैसे से नहीं रीझती। श्री जी आपकी उस अमूल्य धरोहर से
नहीं रीझती, श्री जी रीझती है उन आंसुओं से। तो श्री जी को सच में रिझाना है तो इसी तरह अपने भाव प्रकट कीजिएगा, श्री जी अवश्य रीझेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए और ऐसे भाव अपने अंदर रखिए और श्री जी का वो श्रृंगार बन जाइए जिसे श्री जी अब डेली पहनना पसंद करते हैं। तो सभी को एक बार प्यार से जय जय श्री राधे, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, वो लाडली लाल की जय हो।